आदरणीय छात्र मैं डॉक्टर प्रोफेसर सीपी सिंह भोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ राजनीति विज्ञान विभाग का प्राध्यापक आपके सामने विषय वस्तु से हटकर एक ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आशा है कि इसकी ओर आप लोग का ध्यान जाएगा। अभी देश के सामने जो समस्या है उसमें कोरोना संकट को लेकर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे देश एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। सच कहा जाए तो यह विश्वव्यापी एक घटना है। दुनिया का बहुत सारे देश इससे प्रभावित है और बहुत सारे लोग प्रतिदिन मर भी रहे हैं। अकेले अमेरिका में 60,000 के लगभग लोग मर गए हैं। ब्रिटेन में, स्पेन में, इटली में, अन्य देशों में काफ़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से यह काम कर रहे हैं। सरकार ने बहुत सारे प्रभावकारी कदम उठाए हैं, उसके सार्थक परिणाम भी हम लोग को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग को यह नैतिक फर्ज बनता है कि सरकार के कदमों से कदम मिलाकर हम लोग चलें, उनको सहयोग करें। यह सरकार अकेले बलबूते पर यह समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। इसमें समाज के हर वर्गों के लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। यही आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्र कर्तव्य है। और राष्ट्र का जो प्रधान होता है वह सबके लिए होता है। उनको भी यह फर्ज बनता है कि अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन बिना जाति पाति धर्म को देखे हुए सब लोगों के हित में करें। बंधुओं, मैं इस संदर्भ में आपका ध्यान जो आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो संवैधानिक व्यवस्था में हम यह देखते हैं कि संविधान के अनुसार जो 3 प्रकार की संकट की घोषणा की गई है उसके अनुसार उस प्रावधान में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि ऐसी संकट होने पर इस प्रकार का सरकार प्रभावकारी कदम उठा सकती है। जैसे संविधान की धारा 352 जो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार से संबंधित है, उसमें कहा गया है कि युद्ध एवं बाहरी आक्रमण होने की स्थिति में राष्ट्रीय संकट की घोषणा की जाएगी। मेरा मानना है कि इससे बड़ा राष्ट्रीय संकट कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा राष्ट्रीय संकट नहीं हो सकता। संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क में ऐसी संकट की कल्पना नहीं रही होगी। उस टाइम में युद्ध एवं बाहरी आक्रमण को मुख्य रूप से संकट के रूप में श्रेणी में रखा गया। मेरा यह सुझाव है भारत सरकार से, भारत के लोगों से, कि 352 में संशोधन करके एक व्यवस्था और की जाए कि इस प्रकार की महामारी उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा की जा सकती है। अब समय आ गया है कि सरकार को इसको राष्ट्रीय संकट घोषित करे और इस पर और प्रभावकारी कदम उठाए। ऐसा इसलिए महसूस होता है कि अब यह देखा जा रहा है कि बहुत सी राज्य सरकारें केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जितना उनको सहयोग करना चाहिए उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो अभी समय राजनीतिकरण का नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार है। दोनों से मेरा आग्रह है कि इस विषय को लेकर कोई राजनीतिकरण न करें। अभी दोनों का यह कर्तव्य बनता है कैसे इस संकट से लोगों को निजात दिलाएं, छुटकारा दिलाएं। चूँकि यह बहुत बड़ी संकट है, यह त्रासदी है जो विश्वव्यापी संकट है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 352 पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या 352 के अंतर्गत यह जो अभी संकट है वह राष्ट्रीय संकट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। मेरे समझ से यह सबसे बड़ा संकट है। युद्ध से भयानक की स्थिति होती जा रही है। मैंने 1962 का युद्ध देखा है, 1965 का युद्ध देखा है, 1971 का युद्ध देखा है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उन युद्धों से जितनी बड़ी त्रासदी नहीं उत्पन्न हुई थी उससे बड़ी त्रासदी इस संकट को लेकर हो गया है। इसलिए संविधान की 352 धारा में संशोधन करके ये व्यवस्था करनी चाहिए कि इस ढंग की महामारी उत्पन्न होने पर सरकार राष्ट्रीय संकट की घोषणा करे और केंद्र सरकार के हाथ में जब वो अधिकार चले जाएंगे तो सरकार बहुत ही कारगर ढंग से इस ढंग की संकट को निपट सकती है। अभी देख रहे हैं कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं डंडा बरसाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों को भय नहीं उत्पन्न हो रहा है। सरकार के पास भी अधिकार कम है। जब सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार की घटनाएं समाप्त हो जाएगी। अभी हमारे देश में हम यह सुनते हैं, देख रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को और स्वास्थ्य कर्मियों पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। यह राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा गद्दारी की बात है, धोखा देने की बात है। ऐसे तत्वों से सरकार को प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए उसको और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आर्टिकल 352 को संशोधित करके उसको और प्रभावकारी बनाया जाए। इसमें केंद्र सरकार को और शक्तियाँ मिलेगी। जब तक केंद्र के पास पर्याप्त शक्तियाँ नहीं होगी तब तक इस ऐसी संकट से मुकाबला करने की स्थिति में हम लोग नहीं आएंगे। इसलिए मैं यह अनुभव करता हूँ कि 352 को संशोधित करने की ज़रूरत है और इस प्रकार की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का समय आ गया है।
लॉकडाउन के बाद जो कुछ छूट दी गई उसमें यह देखने को मिला है कि लोगों ने सारे नियमों को तोड़ दिया और सोशल डिस्टेंसिंग की बात खत्म हो गई, धज्जियाँ उड़ गई दिल्ली में या अन्य प्रांतों में। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास कोई प्रभावकारी कानून नहीं है। ठीक है कि प्रशासकीय कानून के द्वारा सरकार कड़ाई बरत रही है, लेकिन जितनी कड़ाई होनी चाहिए उतनी कड़ाई नहीं दिखाई दे जितनी, इसलिए सरकार को असहाय बनाया जा रहा है। सरकार अब केंद्रीय सरकार अगर असहाय हो जाएगी तो इस प्रकार के संकट से निजात हमको नहीं मिलेगा। यह विश्वव्यापी संकट है। इस संकट की घड़ी में सब लोग की सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएं और सरकार के बनाए गए कानून पूरे देशों में सभी राज्यों पर एक समान लागू हो। ऐसा हम देख रहे हैं कि अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रकार के कानून बना रही है। मजदूर वर्गों की जो स्थिति है इसका निर्वहन ठीक, इसका प्रति सरकार उदासीन रही। शुरू में सरकार घोषणा की थी कि जो मजदूर जहाँ फंसे हुए हैं वहीं रहें और जो कारखाने के मालिक हैं उनका वेतन न काटें, वेतन उनको देना। लेकिन हमको लगता है कि जो सरकार ने आदेश जारी की थी उसको मिल मालिकों ने ठीक ढंग से पालन नहीं किया, अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। ऐसी संकट की स्थिति में सरकार को प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए और ऐसे कर्मचारियों को हटा जो दिया गया है, उनका वेतन बंद कर दिया गया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जहां उनके मालिक जो किए हैं वो गलत किए हैं। इसलिए सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को और अधिक अधिकार मिलनी चाहिए ताकि वो प्रभावकारी ढंग से सबों के हितों की रक्षा वह कर सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ अंत में मैं आप लोग से आग्रह करूँगा, यह बहुत बड़ी घटना है। इस घटना में हम सब लोग सहयोग करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ विश्व संकट भारी, हरहु नाथ विश्व संकट भारी। यह विश्व की समस्या है और विश्व इसे त्रासदी को झेल रहा है, हम भी झेल रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आइए और एक साथ सरकार के साथ हम लोग खड़ा होने की कोशिश करें।